हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षित और आपका स्वागत है एक और मज़ेदार कहानी में। तो जो आज की कहानी है वो होने वाली है बंदर का कलेजा। कि आखिर बंदर का कलेजा क्या है, तो ये सब जानेंगे हम इस कहानी में। तो शुरू करते हैं। एक नदी किनारे हरा भरा विशाल पेड़ था। उस पर खूब स्वादिष्ट फल उगते थे। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था, बड़ा मस्त कलंदर। जी भरकर फल खाता, डालियों पर झूलता और कूदता फांदता रहता। उस बंदर के जीवन में एक ही कमी थी कि उसका कोई नहीं था। माँ बाप के बारे में उसे कुछ याद नहीं था, न उसका कोई भाई था और न ही कोई बहन थी जिनके साथ वह खेलता। उस क्षेत्र में कोई और बंदर भी नहीं था जिससे वह दोस्ती गांठ पाता। एक दिन वह एक डाल पर बैठा नदी का नज़ारा देख रहा था कि उसे एक लंबा विशाल जीव उसी पेड़ की ओर तैरकर आता नजर आया। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल पड़ गया है। बस भोजन की तलाश में घूमता घूमता इधर आ निकला हूँ। बंदर दिल का अच्छा था। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल हैं, इस बेचारे को भी उनका स्वाद चखना चाहिए। उसने एक फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंका। मगरमच्छ ने फल खाया, बहुत रसीला और स्वादिष्ट। वह फटाफट फल खा गया और आशा से फिर बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और फल फेंके। मगरमच्छ सारे फल खा गया और अंत में उसने संतोष भरी डकार ली और पेट थपथपाकर बोला, धन्यवाद बंदर भाई, खूब खा लिया है, अब चलता हूँ। बंदर ने उसे दूसरे दिन भी आने का न्योता दे दिया। मगरमच्छ दूसरे दिन आया। बंदर ने उसे फिर फल खिलाए। इसी प्रकार बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती जमने लगी। मगरमच्छ रोज आता, दोनों फल खाते खिलाते गपशप मारते। बंदर तो वैसे भी अकेला रहता था। उसे मगरमच्छ से दोस्ती करके बहुत प्रसन्नता हुई। उसका अकेलापन दूर हुआ और उसे एक साथी मिल गया। दो मिलकर मौज मस्ती करे तो दुगुना आनंद आता है। एक दिन बातों ही बातों में पता लगा कि मगरमच्छ का घर नदी के तट पर है, जहां उसकी पत्नी भी रहती है। यह जानते ही बंदर ने कहा, मगरमच्छ भाई, तुमने इतने दिन मुझे भाभी जी के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं अपनी भाभी जी के लिए रसीले फल देता हूँ। तुम भी अजीब निकट्टू हो, अपना पेट भरते रहे और मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर नहीं गए। उस शाम बंदर ने मगरमच्छ को जाते समय ढेर सारे फल चुन चुन कर दिए। अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने वह फल अपनी पत्नी मगरमच्छनी को दिए। मगरमच्छ की पत्नी ने वह स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुई। मगरमच्छ ने उसे अपने प्रिय मित्र के बारे में बताया। पत्नी को विश्वास न हुआ। वह बोली, जाओ, मुझे बना रहे हो,
बंदर की कभी किसी मगरमच्छ से दोस्ती हुई है क्या? मगरमच्छ ने यकीन दिलाया। यकीन करो भाग्यवान, वरना सोचो यह फल मुझे कहां से मिले। मैं तो पेड़ पर चढ़ने से रहा। मगरमच्छ की पत्नी को यकीन करना ही पड़ा। उस दिन के बाद मगरमच्छ की पत्नी को रोज बंदर द्वारा भेजे फल खाने को मिलने लगे। उसे फल खाने को मिलते यह तो ठीक था, पर मगरमच्छ का बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन भर दूर रहना उसे खलने लगा। खाली बैठे बैठे ऊंच नीच सोचने लगी। मगरमच्छ की पत्नी स्वभाव से दुष्ट थी। एक दिन उसका दिल मचल उठा। जो बंदर इतने रसीले फल खाता है, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। अब वह चाले सोचने लगी। एक दिन मगरमच्छ शाम को घर आया तो उसकी पत्नी उससे नाराज थी। पूछने पर मगरमच्छ की पत्नी बोली, मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि यह केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होगी। तुम अपने उस मित्र बंदर का कलेजा ला दो। मगरमच्छ हैरान रह गया। वह अपने मित्र को कैसे मार सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। मगरमच्छ को इंकार में सिर हिलाते देखकर मगरमच्छ की पत्नी जोर से हाय हाय करने लगी। तो फिर मैं मर जाऊंगी तुम्हारी बला से, और मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे हैं, वे भी मरेंगे, हम सब मर जाएंगे। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब फल खाते रहना। हाय रे, मर गई, मैं मर जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ सोच में पड़ गया। बीवी बच्चों के मोह ने उसकी अक्ल पर पर्दा ढाल दिया। वह अपने दोस्त से विश्वासघात करने, उसकी जान लेने चल पड़ा। मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देखकर बंदर चकित हुआ। कारण पूछने पर मगरमच्छ बोला, बंदर भाई, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज है। कह रही है कि देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं, पर कभी दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका नहीं दिया। आज तुम न आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म। तुम्हारी भाभी ने मुझे भी सुबह ही भगा दिया। अगर तुम्हें साथ न ले जा पाया तो वह मुझे भी घर में नहीं घुसने देगी। बंदर खुश भी हुआ और चकराया भी। मगर मैं जाऊं कैसे? मित्र, तुम तो जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता। मगरमच्छ बोला, उसकी चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठो, मैं ले चलूंगा न तुम्हें। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर नदी में जाने पर ही मगरमच्छ पानी के अंदर गोता लगाने लगा। बंदर चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। मगरमच्छ हंसा और बोला, तुम्हें तो मरना ही है। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या मतलब? मगरमच्छ ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसे अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी। बंदर चतुर था। तुरंत अपने आप को संभालकर बोला, वाह,
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी भाभी के लिए एक तो क्या 100 कलेजे दे दूं, पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। तुमने पहले ही सारी बात मुझे न बताकर बहुत गलती कर दी है। अब जल्दी से वापस चलो ताकि हम पेड़ पर से कलेजा लेते चले। देर हो गई तो भाभी मर जाएगी, फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अक्ल का मोटा मगरमच्छ उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट चला। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर लपककर पेड़ की डाली पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है? दूसरे का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भी भेजा होना चाहिए। अब जा और अपनी दुष्ट बीवी के साथ बैठकर अपने कर्मों को रो। ऐसा कहकर बंदर तो पेड़ की टहनियों में लुप्त हो गया और अक्ल का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पीटता हुआ लौट आया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं धोखा खा जाता है, कि जो दूसरों को धोखा देता है वह स्वयं भी धोखा खा जाता है। और दूसरी सीख यह मिलती है कि संकट के समय दिमाग से काम लेना चाहिए। तो इसी के साथ ये वाली कहानी भी समाप्त होती है और मैं मिलता हूँ आपसे एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।